वंदे गौ मातरम। प्यारे गौ भक्तों, मैं आपका सिर्फ मात्र गौ सेवक भूपेंद्र सिंह यादव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, दो सवाल मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। क्या सनातनियों को गौ सेवा करनी चाहिए? दूसरा सवाल, क्या गाय माता की रक्षा होनी चाहिए? सनातनियों, गौ सेवा तो हमारे सनातन धर्म में बताई गई, हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि जितनी आप गौ सेवा करेंगे, गौ सेवा से बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं बताया गया है, कोई दान नहीं बताया, कोई सेवा नहीं बताई गई है। जितनी आप गौ सेवा करेंगे, जितना आप धर्म करेंगे, जितना दान करेंगे, उतना ही आपके अंग लगेगा। लेकिन क्या वास्तव में आज इस समय में गौ सेवा हो रही है? आप ऐसा मानते हैं? कब हो रही है गौ सेवा? जब महासंक्रांति होती है तब आप गाय को ढूंढते हुए फिर रहे हैं, या जब गोपाष्टमी होती है तब गाय माता को आप सर्च करते हैं तो गाय माता आपको मिलती नहीं है, मिलती है तो उसका पेट भरा हुआ होता है, आप कुछ खिलाते हैं तो खाती नहीं है। या जब शिवरात्रि होती है तो मंदिर में आप जो पत्थर का नंदी बने होते हैं, उन नंदी के कान में आप फूंक मारते हैं, जबकि ओरिजिनल जो वास्तविक नंदी जो जीवित है, जो सजीव है, जो कि सड़कों पे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है, उसके बारे में शुद्ध कोई भी लेने की नहीं सोचता है। इसका इलाज कैसे, इसका समाधान कैसे निकाला जाए? क्यों? क्योंकि आपके पास समय नहीं है, व्यस्तम जीवन है। जीवन में आप गाय माता को, जो अपन धर्म में बताया गया कि जब भी भोजन घर में बनता है उसमें पहली रोटी का अधिकार गाय का होता है, लेकिन हम लोग वो नहीं खिला पाते हैं। क्यों? हमारे पास समय नहीं है, या आप गौशाला तक नहीं जा पाते हैं, या आप खिलाने के लिए गाय नहीं मिलती है आपको। तो उसी का समाधान लेके हम लोग आए उपस्थित हुए हैं। पिछले 3 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये गोग्रा संग्रह वाहनों का हमने निर्माण किया है। इसे 1000 गाड़ियों का निर्माण होना प्रस्तावित है। 4 गाड़ियाँ पहले से ही गाड़ी वर्तमान में चल रही है। पहली गाड़ी आपके जयपुर में चल रही है, झालावाड़ में चल रही है और आपके 12 में चल रही है। अभी आपकी 4थे नंबर और 5वें नंबर 6ठे नंबर की गाड़ी जो आपकी जा रही है, ये आपका खंडवा मध्य प्रदेश में जा रही है। ये गाड़ी आपकी जा रही है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, जो शिवरात्रि पे इनका उद्घाटन होना प्रस्तावित है। गाड़ी का कार्यक्रम क्या रहता है? योजना का नाम हमने दिया है इसको, हक से बोलो पहली रोटी गाय की। मतलब ये गाड़ी आपके घर तक पहुंचेगी और जो आप गाय की जो पहली रोटी है, गोग्रास है, हरा चारा, सूखा चारा, पक्षी का चुका जो आप इसमें डालना चाहेंगे, हमारे कार्यकर्ता आपके यहाँ से आप द्वारा दी गई सामग्री को गौशालाओं तक यथास्थान पहुंचा के आपके द्वारा किए गए पुण्य का प्रार्थ आपको लगे, उसी संदर्भ में कार्य किया जा रहा है। काम करने का मकसद इतना सा है, लक्ष्य इतना सा है कि लोगों में जागृति, जनजागृति आ सके, हम सनातनी एक हो सकें। जब तक एक नहीं होंगे तब तक गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जा सकता, और जब तक गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाता या पशु श्रेणी से बाहर नहीं निकाला जाता है, गाय माता के ऊपर कानून नहीं बनाया जा सकता। जब तक गाय माता पे कानून नहीं बनेगा तब तक गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जब तक इस देश के अंदर गाय नहीं बचेगी, गाय माता का संरक्षण नहीं होगा, तब तक देश का संरक्षण, देश भी नहीं हमारा बचेगा। जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग सभी सनातनी को एक होने की आवश्यकता है। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, एक मंच पे, एक जाजम पे बैठ जाएंगे, उसी दिन गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। 2027 में प्रस्तावित हमारा आंदोलन, जो जनचेतना यात्रा ही निकलेंगी, गोवंश बचाओ राष्ट्रमाता बनाओ, इसी की ये भूमिका बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1000 गाड़ियों का जो ऑर्डर हमने लगाया हुआ है, वो भी आपको कंपनी का नाम और एड्रेस पे आपको प्रस्तावित किया जा रहा है। कंपनी का नाम कुक्कू ऑटोमोटिव, सापरा, जयपुर के अंदर स्थित है। आप यहाँ के अपना वेरीफाई सिस्टम देख सकते हैं, गाड़ियाँ कैसे बनती है, कैसे काम हो रहा है, उसको भी आप पता लगा सकते हैं। और जहाँ भी 1000 गौसेवकों का संगठन हो जाता है, वहाँ हम 3.5 लाख मूल्य की गाड़ी को हम लोग वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एक वाहन चालक साथ में दिया जाता है। गाड़ी के ऊपर एक ऊपर लगा होता है, इसमें गाय माता का भजन चलता रहता है, जिससे कि आपकी गाड़ी कब आ रही है समय का पता चल जाता है, और आपकी जो माता बहनें, जो मातृ शक्ति है, वो गाय की प्रथम रोटी का इसमें डालने का कार्यक्रम कर सकती हैं। इसके अलावा हर गाड़ी के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। वाहन चालक गाड़ी कहाँ चला रहा है, इसका भी हमें पूर्ण पता रहता है। इस योजना को सफल होना आपके समर्थन के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार समर्थन देते हैं, और किस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में 1000 गाड़ियों का संचालन जिस दिन हो जाता है, उस दिन एक माहौल, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। इस कंपेनिंग को चलाते हुए हमें 3 वर्ष का समय हो चुका है, और अभी भी लगातार हम लोग इसमें लगे हुए हैं। अगले महीने भी 3 गाड़ियों का जाना प्रस्तावित हो चुका है। जो मध्य प्रदेश के अंदर 3 गाड़ियां और जा रही है, एक आपकी कोटा में गाड़ी जा रही है अगले महीने के अंदर। इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिर्फ आपका इतना सा सहयोग और समर्थन कि आप इस योजना को समझ सकें, इस योजना का भाव समझ सकें, लक्ष्य उद्देश्यों को समझ सकें, और इसके समर्थन में आप खाली अपना व्यूज दे सकें, अपना समर्थन दे सकें, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो सके, इस योजना को सफल बनाने में सफल हो सके। अगले वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, आपको पता होगा कि ये गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो ये अभियान चल रहे हैं, आज से नहीं करीब 100 वर्ष पुराने से चल रहे हैं। काफ़ी संतों ने अब तक इसके लिए मोर्चे निकाले हैं, आंदोलन किए हैं। एक बहुत बड़े संत हमारे हुए थे, उसके बारे में आप लोग जानते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे इतिहास से इतनी छेड़छाड़ की गई है, जो चीज़ हमें जाननी चाहिए वो हमें पता नहीं है। उसमें वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि संत ने कितना बड़ा आंदोलन किया, कितने बड़े संतों के साथ आंदोलन किया, कैसे गाय की हत्या हुई, कैसे संतों की हत्या हुई, और कैसे उस संत ने सत्ता भोगियों को श्राप दिया, दुखी मन से
अशुद्ध भाव उसी के साथ में, और कैसे उस सत्ताधारी जो परिवार था उसका कैसे सर्वनाश हुआ और किस किस प्रकार सर्वनाश हुआ, और इसका मैं बकायदा प्रमाण आपको बताऊंगा कि कहाँ इसका आपको यथार्थ मिल सकती है, कहाँ ये ऑलरेडी पहले से आपको व्यवस्थाएं मिल सकती है। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि गाय माता का महत्व क्या है हमारे सनातन धर्म के अंदर, और गाय माता की अगर हम लोग सेवा कर लेते हैं तो यूं मान लीजिए कि 33 कोटि देव देवताओं की हम लोग सेवा कर लेते हैं और उन द्वारा मिलने वाला आशीर्वाद को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी सी उम्मीद करूंगा आपको ये योजना कैसी लग रही है, ये अभियान आपको कैसा लग रहा है, क्या आप इस योजना के समर्थन में हैं, तो कमेंट्स में आप बताने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई आपका सुझाव हो कि इसमें और कैसे अपन दुरुस्त कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से इसको लागू किया जा सकता है, तो सुझाव भी आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आपके सुझाव आते जाएंगे इन गोग्रास संग्रहण वाहनों में या इस योजना में या इस कार्य योजना में जो बदलाव लाने हैं, जो तब्दीलियां लानी है, उसको हम लोग फलीभूत कर सके इसको। तो फिर से आपको मैं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे गौ मातरम।